दोस्तों नमस्कार। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत होने वाली रिक्तियों या भर्तियों के संबंध में एक अपडेट आई है। आज मैं वही अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये नोटिफिकेशन है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। अब इस अप्रेंटिसेस की जो रिक्रूटमेंट होनी है या भर्ती होनी है उसके बारे में डेट लाइन जो है वो मैं पहले बता दूं कि ये 4 तारीख से यानी कि 4 अक्टूबर से ये ओपन हो गई है और ये चलेगी 3/11 तक, 3 नवंबर तक ये चलेगी। तो अभी आपके पास मौका है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्या योग्यताएं होनी चाहिए और कितने पद हैं, क्या है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो में बने रहिए। 4103 पद के बारे में बात हो रही है। 4103 सीट्स हैं जिस पर रिक्रूटमेंट अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट क्या कहें, ट्रेनिंग कह सकते हैं इसे आप, ट्रेनिंग होनी है। 4103 पोस्ट हैं, सीट्स हैं और ये भरी जानी है 3/11/2021 के डेडलाइन तक। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो समझ लेते हैं। पहले तो ये कह रहा है कि आप अपनी सारी बातें अगर ढंग से समझना चाहें तो इंडियन रेलवेज़ के वेबसाइट को विज़िट कर लें और उस पर जो जानकारियां दी गई हैं उनको फॉलो करें। उनको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझ पाएंगे तो आपको सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन देनी है और फिर उसके बाद आपको ये काम पूरा करना है। समझते हैं इसमें जो मूल बातें हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स देख लें। द डिटेल्स ऑफ ट्रेड वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स to be engaged for training as act apprentices with breakup of reservation for SC, ST, OBC and others. Candidate are furnished hereunder। ये आपकी वैकेंसी की लिस्ट है, सीट्स की लिस्ट है। टोटल 4103 पोस्ट बनने हैं। SC के 620 हैं, ST के 310 हैं, OBC के 1113 है, EWS 415 है, अनरिजर्व 1645। ये कैटेगरी वाइज आपका बटा हुआ है। अब ट्रेड वाइज अगर हम बात करें तो AC मैकेनिक का 38, 17, 67, 27, 101, 250 हो जाते हैं। कारपेंटर के 18 हैं, डीजल मैकेनिक के 531 हैं, इलेक्ट्रीशियन के 1019 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 92, फिटर के 1460 सबसे ज़्यादा फिटर के हैं, मशीनिस्ट के 71 हैं, MMTM के 5 हैं और MMW के 24, पेंटर के 80, वेल्डर के 553। ये सीट्स हैं जो फुलफिल की जानी है। इतनी बड़ी संख्या में रेलवेज़ में आपको अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और बात कर लेते हैं। अब इसमें जो बातें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन आर इट्स इक्विवेलेंट। 10वीं पास होना चाहिए आपको और 10वीं पास होते हुए 50% के मार्क्स होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और ITI होने चाहिए कंसर्न ट्रेड पे। ये ITI भी उसी तरह से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और बातें हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उसमें सभी में ये कहा गया है कि 10th पास 10th SSC विथ 50% प्लस ITI। हर एक में एक ही बात कही गई है, आपको 10th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स विथ दैट रिस्पेक्टिव ITI ट्रेड सर्टिफिकेट। ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन सबसे इतर अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझेंगे तो आप इसको बड़ा ध्यान से देखिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन रिस्पॉन्स टू देयर नोटिफिकेशन। मतलब इन सारे पोस्ट में अगर आप किसी इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा के बेस पे जाना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये शुद्ध रूप से ITI पास बच्चों के लिए है, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, वही इसके लिए पात्र हैं। ये सबसे अच्छी अपडेट है जिसमें जो डिज़र्व करे उसको वही पद मिलना चाहिए।
अब एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपके एज के बारे में बताया गया है कि आपकी एज 15 साल होनी चाहिए और 24 साल से आपको बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 15 से 24 के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। SC ST OBC के लिए 5 साल की लिमिट बढ़ाई गई है और PWBD के लिए भी 10 साल की बढ़ाई गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल की है। There will be not be given any upper age relaxation for the children of ex-servicemen are serving जवान्स ऑफिसर्स। तो डेट इसकी जो बता दी गई है कि आपको कौन कौन सी डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तो बहुत क्लियर कर दिया है। 4 अक्टूबर 1997 से 4 अक्टूबर 2006 के बीच का होना चाहिए अनरिजर्व वालों के लिए। SC ST OBC इन सब के लिए छूट के हिसाब से 4/10/92 से 4/10/2006 होना चाहिए। OBC के लिए 94 से 2006 होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आप इस चार्ट में स्टडी कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा कि अगर आपको रिक्तियों के संबंध में या पद के संबंध में कोई जानकारी जाननी है या चाहते हैं आप जानना, तो आप इसकी रेलवे की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से सही जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इन जानकारियों को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप वेबसाइट पे जाके समझ सकते हैं बातों को। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा ये समझते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑर्गेनाइजिंग अप्रेंटिसशिप मेला ऑन 4/10/2021 टू एंगेज कैंडिडेट्स एज अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। अब selection of the eligible candidate for imparting training under this act will be based on the merit list which would be prepared taking the average of the percentage marks obtained by candidate in both 10th and 10th matriculation and ITI। तो 10वीं और ITI ये दोनों को मिलाकर के आपकी एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, कोई भी रिटन टेस्ट या वाइवा नहीं होगा। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान से समझ लें। पेमेंट ऑफ फ़ी कैसे पेमेंट करेंगे? ऑनलाइन आपको प्रोसेस पूरा करना है और उसमें 100 रुपीज़ आपको पे करना है, ये नॉन रिफंडेबल होगा। मोड ऑफ पेमेंट है एप्लीकेशन फीस टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स एज नेट बैंकिंग SBI ATM, क्रेडिट कार्ड या SBI UPI। ये 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं। आप चाहें तो इनको समझ सकते हैं कि इनके माध्यम से आपको फीस इसमें 100 रुपये की जो फीस है वो आपको पे करनी है। इसके बाद और कुछ बातें अगर हो तो मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज़ मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर कर डाली। हाउ टू अप्लाई, स्टेप टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन 4 स्टेजेस। क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, सिलेक्शन ऑफ ऑप्शंस एंड पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी। ये स्टेप्स हैं, आप 1 बाय 1 फॉलो करिए। सबसे पहले क्लिक करिए वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एक्ट अप्रेंटिसेस एप्लीकेशन, ये लिंक है, इसको आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करिएगा। मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, OTP आएगा। OTP के बाद आगे जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसको फॉलो करिएगा और उसके बाद उसमें आपको फॉर्म में अपलोड रीसेंट कलर फोटोग्राफ, आपका एक कलर फोटोग्राफ उस पर लगाना है। इमेज शुड नॉट बी मोर देन 1 MB इन साइज़, आपका जो फोटो होगा वो 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। अपलोड स्पेसिमेन सिग्नेचर, उसकी भी साइज़ आपको 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की PDF आपको लगानी है, वो 2 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस विज्ञापन में बता दी गई है। लास्ट में आपको सबमिट बटन प्रेस कर देना है, फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको इस विज्ञापन में दी गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और आप इस पद में अगर रुचि रख रहे हैं, इस ट्रेनिंग में रुचि रख रहे हैं, तो आप ज़रूर आवेदन करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।